प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं बृहस्पति देव अंतरिक्ष में शुभता के दाता देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल चुके हैं, बकरी हो चुके हैं। बकरी चाल वैसे तो जनरली अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ जगह पे अच्छी भी होती है। अगर कोई बकरी वैसे ग्रह होता नहीं है कभी भी, सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, सूर्य की ग्रेविटी फोर्स में सूर्य अपनी एक्सिस पर घूमता है तो सारे ग्रह अपनी एक्सिस पर घूमते हैं ऊपर से नीचे। लेकिन जो ग्रह अपनी नॉर्मल चाल से स्लो चलता है हम उसको बकरी बोलते हैं। अब कोई स्लो स्लो चले और वो धन देता हो धीरे 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 तो धन तसल्ली से मिलता है। स्लो ग्रह कोई चले, स्लो स्लो कोई प्रसाद बांटे तो प्रसाद तसल्ली से मिलता है, और जब कोई बहुत तेज गति से प्रसाद बांटे तो प्रसाद फैल जाता है। ऐसे ही बकरी ग्रह का प्रभाव होता है। तो बृहस्पति अंतरिक्ष के अंदर हमें 5 चीजें देता है 12 भावों में से। बृहस्पति धन का कारक है, धन और परिवार की वृद्धि बृहस्पति के पास है। बुद्धि, स्थान और ज्ञान, संतान और पुत्र सुख, ये बृहस्पति के पास होता है। यानी अगर आपको विजन चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको विद्या चाहिए तो बृहस्पति के पास है। स्त्रियों के लिए सप्तम भाव का कारक है। भाग्योदय करना और धर्म, ये भी बृहस्पति के पास है। बिना बृहस्पति की कृपा के आप धार्मिक नहीं हो सकते, और भाग्योदय करता वो भी बृहस्पति है, देवगुरु। काम कारोबार का चुनाव बृहस्पति के पास है, और लाभ, व्यापार, धन वृद्धि, मान सम्मान, राजनीतिक सोच, ये बृहस्पति के पास है। तो बृहस्पति हमें इतनी चीजें देता है। वो बृहस्पति अभी तक नीच था, वो अब बकरी हो चुका है। यानी बुरा कर रहा था, बुरा करके वो वापस आ रहा है। इसका मतलब अब बुरा नहीं करेगा। कंसेप्ट इज दिस कि जिसने बुरा करना था, जितना देवगुरु ने करना था वो कर लिया। जितनी बीमारी देनी थी दे ली, जितनी मृत्यु देनी थी दे ली। अब वो सिलसिला बंद हो जाएगा, अब वो खतरे खत्म हो जाएंगे। अब बृहस्पति अपने घर की ओर चल दिए हैं, स्वराशि की ओर उन्होंने कदम उठा लिया है। यानी स्वराशि में जाएंगे नीचता से निकल करके, तो अच्छे की संभावना। तो मैंने यही भविष्यवाणी पहले की थी कि 15 मई के बाद सुधार की संभावनाएं बनेंगी धीरे 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 धीरे। बृहस्पति 30 जून को अपने घर में स्वराशि में आ जाएंगे। 30 जून के बाद और रिलीफ आ जाएगा, और फिर जो सूर्यदेव कालसर्प योग में चल रहे हैं वो 16 जुलाई से बाहर आ जाएंगे। इसके मतलब उसके बाद जो है स्थिति हमारी पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि बृहस्पति जो हैं उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है, वो कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छा फल करेंगे, ये मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा। मेरा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं कौन कौन सी राशियां हैं। वो 8 राशि ऐसी हैं जिनका ये भाग्योदय करेगा, जिनके लिए अच्छा करने वाला है बृहस्पति। उन 8 राशियों की जानकारी दूंगा, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि के अंदर बृहस्पति बकरी होकर के भाग्यस्थान की तरफ जाएगा तो आपका भाग्योदय करेगा, बहुत अच्छा योग बनेगा। और यहां पर मैंने कहा भाग्यस्थान का वो कारक है, धर्म की गति बढ़ना, भाग्योदय होना, स्वास्थ्य में सुधार आना, संतान का सुख। बृहस्पति यहां से पॉजिटिव होगा, एक अच्छा साइन आपके आने के पास योग बनता है। वृष राशि के अंदर जो बृहस्पति वो मृत्यु स्थान की तरफ जाएगा, केतु के साथ युति करेगा,
बहुत अच्छा योग यहाँ पर नहीं बनता। कहीं ना कहीं इस योग में कमी आती है, तो ध्यान रखना है कि इस योग से बचाव करें, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ करें, तो कुछ अच्छा रिलीफ हमें मिल सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ मृत्यु स्थान में बृहस्पति रह करके बकरी होकर के अपनी स्वराशि की तरफ जाएगा, एक अच्छा योग बनेगा। स्वराशि के अंदर जाना, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आना, पति के स्वास्थ्य में सुधार आना, पति सुख से जो वंचित चल रहे थे, तनाव चल रहा था, उसमें पॉजिटिव योग आने का योग बनेगा। कर्क राशि के अंदर स्वराशि में रहेगा लेकिन रोग स्थान में जाएगा, तो कर्क वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन योग कारक यहाँ पर होता है। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बृहस्पति रोग स्थान में चल रहा था, बकरी होके चल रहा था, बीमारी दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, डायबिटीज दे रहा था, हार्ट से संबंधित तकलीफ दे रहा था, लेकिन वो निकल रहा है, उसने बकरी होना शुरू कर दिया है, संतान सुख की तरफ जाएगा, ज्ञान की तरफ जाएगा, एजुकेशन की तरफ जाएगा, पुत्र की प्राप्ति होना, संतान का सुख प्राप्त होना, एजुकेशन के लिए अच्छा होना, इंजीनियरिंग आईआईटी जैसी संस्थाओं के लिए आपका सिलेक्शन होना, एक अच्छा योग बनेगा। और इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ना, यह आपके लिए काफ़ी एक अच्छा योग बनेगा। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये महापुरुष राजयोग बनाने की तरफ जाएगा, पत्नी और माँ का सुख में सुधार, दोनों में एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी, एक बहुत ही शानदार योग बनता है। कन्या वालों के लिए एक अच्छा योग बनेगा, तो आप भी बड़े भाग्यशाली हैं। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वो स्वराशि के अंदर जाएगा, तीसरे भाव में मजबूत होता है, लेकिन वो आपके लिए नहीं, आपके भाई बहनों के लिए अच्छा रहेगा, उनकी यहाँ पर पॉजिटिविटी ठीक रहेगी। अब हम वृश्चिक राशि की बात करें तो उनके लिए बड़ा अच्छा है, धन भाव की तरफ जाएगा, गुरु और केतु की युति बड़ी पावरफुल होती है, धन अपार देती है, झंडा ऊंचा करती है, पैसा बहुत आएगा, संतान का सुख भी बहुत आएगा। दूसरे भाव का वो कारक है, पंचम भाव का कारक है, जब स्वराशि में परिवार स्थान पर जाएगा तो हर एक चीज की वो वृद्धि करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि के अंदर भी काफी अच्छा है। कुछ लोग मार्केस बोलेंगे, लेकिन मार्केस यहाँ पर गुरु ना होकर के यहाँ पर केतु रहेगा। अब हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी धन भाव से बकरी हो रहा है, धन लेकर के आपके सिर पे आएगा, अपनी राशि में ही आएगा, और यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और ये आपकी राशि में आकर के पूर्व दिशा में बलवान भी होगा। तो धनु राशि वालों के लिए बड़ा जबरदस्त योग आ रहा है, मान सम्मान सुख साधन, संतान का सुख, पत्नी का सुख और भाग्योदय करना, इन सब चीज़ों को बहुत मजबूती देगा, काफ़ी स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव लाने का योग बनता है। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। धनु की अगर हम मकर की बात करते हैं तो मकर राशि से स्वराशि भाग्यस्थान की तरफ जाएगा, यहाँ पर धार्मिक चीज़ें, धार्मिक यात्राएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, लॉकडाउन से निकलने के बाद यात्राओं की तरफ, गंगा स्नान की तरफ, गंगा के दर्शन करना, यमुना के दर्शन, गोदावरी के दर्शन करना, हमारे 4 धामों के दर्शन करना, ऐसा योग बनेगा कि बहुत सुंदर योग यहाँ पर बनता है। धार्मिक यात्राएं बहुत कराएगा, क्योंकि धर्म का कारक है। अगर कुंभ की बात करूं तो कुंभ वालों के लिए पैसे के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। खोई हुई विरासत, जो डूबा हुआ बिजनेस है, जो तबाही हुई है लॉकडाउन के भीतर, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, वो ठीक होगी कुंभ वालों की। अगर आप कुंभ राशि के मालिक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बृहस्पति बकरी होकर के पॉजिटिव साइन की तरफ जाएगा, और 11वें भाव में वो कारक होता है, और 11वें भाव में वो बलवान भी होता है। इसका मतलब ये बकरी जो बृहस्पति है कुंभ वालों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। अब हम इस चक्र की जो अंतिम राशि है वो है मीन राशि। अब हम मीन राशि की बात करेंगे कि मीन राशि क्या कहती है। मीन राशि के अंदर बड़ी तकलीफें रही, बृहस्पति के नीच होने के कारण स्वास्थ्य खराब होना, डायबिटीज बढ़ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ना, ये सब चीज़ें रही। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि वो स्वराशि के अंदर आएगा, मान सम्मान मिलना, बड़ा पद मिलना, शोहरत मिलना। क्यों कि 10वें भाव में भी बृहस्पति बलवान हो जाता है और काफ़ी पावरफुल स्थिति में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर भी आप बड़े भाग्यशाली बनते हैं मीन वाले। तो इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी कि 8 राशियाँ जिनके लिए बृहस्पति 8 में से
6 के स्थानों पर तो बहुत पावरफुल है, कारक होता है, वहाँ पर ज़बरदस्त लाभ देता है, लेकिन उसके अलावा राशि के अंदर भी वो ज़बरदस्त फल देता है, वो धन का कारक है, वो भाग्योदय करता है, इतनी सारी चीज़ें बृहस्पति हमें देता है। तो आज से बृहस्पति का वक्री होना एक नए रास्ते खोलेगा, नई चीज़ें आपको देगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको खुशियां लेकर के आए। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,